बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी। 3 मॉडल की असूली मंजूरी दे दी गई और वजीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज की मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर PITB अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए खसूसी पोर्टल तैयार करेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद घर बैठे ऑनलाइन दरखास्त जमा करा सकेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम फॉर्म डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर से हासिल किए जा सकते हैं। 1 ता 5 मरला तक प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर घर के मालिकान को आसान किस्त पर कर्जा अदा करने की सहूलत मिलेगी। प्राइवेट स्कीमों में 3 और 5 मरला के घर फाटा के अलॉटीज को मिलेंगे। फाटा के अलॉटी प्राइवेट स्कीम में घर लेने पर 5 साल में घर के एक साथ अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत प्राइवेट स्कीम में घर की लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी देगी। किसी भी शहर या गांव में 70,000 प्लॉट मालिकान कर्ज ले सकेंगे। बिल्कुल, ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि किसी भी शहर या गांव में 70,000 प्लॉट मालिकान कर्ज ले सकेंगे और 5 मरला तक प्लॉट के मालिक को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज मिल पाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए अहल अफराद की फहरिस्त तैयार। मेडिकल बोर्ड ने 3,41,000 अफराद की तस्दीक कर दी। 3,88,000 अफराद का डाटा मुरतब किया गया। 1.5 लाख अफराद काम करने के काबिल नहीं, जबकि 5,000 से ज्यादा अफराद दीगर प्रोग्राम्स के बेनिफिशरी निकले। हिम्मत कार्ड के तहत माजूर अफराद की माली मुआवनत का अज़्म। पंजाब हुकूमत ने हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए 3,88,000 अफराद का डाटा मुरतब कर लिया। मेडिकल बोर्ड ने 3,41,000 अफराद की तस्दीक कर दी। फहरिस्त के मुताबिक 1,50,000 अफराद काम करने के काबिल नहीं। 5,000 से जायद ऐसे अफराद हैं जो दीगर प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। डाटा में 28,000 अफराद की दोबारा तस्दीक की जाएगी। हिम्मत कार्ड देने के लिए माहाना आमदन की हद 40,000 रुपए रखी गई है। पंजाब हुकूमत हिम्मत कार्ड के तहत 7,000 10,000 रुपए देगी। ये रकम सहमाही बुनियादों पर माजूर अफराद को दी जाएगी। जायदादों की रजिस्ट्रियों के 47,000 केसेस इल्तवा का शिकार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कायमा कमेटी बराए कानून साजी ने नोटिस ले लिया। ज़ेर इल्तवा केसेस से रजिस्ट्रार्स की कारकर्दगी की कलई खोल दी गई। रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात तहसीलदार और नायब तहसीलदार को तफवीज़ करने की सिफारिश। रजिस्ट्रार्स की कारकर्दगी का पोल खुल गया। पंजाब में जायदादों की रजिस्ट्रियों के 47,000 से जायद केसेस इल्तिवा का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। ज़ेरे इल्तिवा केसेस के बाइस खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। कायमा कमेटी बराए कानून साजी व प्राइवेटाइजेशन ने रजिस्ट्रियों के ज़ेरे इल्तिवा केसेस का नोटिस ले लिया। लाहौर समेत सूबा भर में रजिस्ट्रियों के ज़ेरे इल्तिवा केसेस निपटाने के लिए रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात तहसीलदार और नायब तहसीलदार को तफवीज करने की सिफारिश कर दी। सिफारिशात के मुताबिक पहले मरहले में 3 डिविजन्स के रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात तहसीलदार और नायब तहसीलदार को तफवीज किए जाएंगे। शहदारा में पराचा कॉलोनी में घर में आतिशज़दगी का ये वाक़या है। रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियां चाय हादसा पर मौजूद हैं। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, शाहदरा से पराचा कॉलोनी में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। घर में आतिशज़दगी हुई है और रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियां जाए हादसा पर इस वक्त मौजूद हैं और रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में अभी मसरूफ़ अमल हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पराचा कॉलोनी में घर में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आ गया है और रेस्क्यू इमरजेंसी यूनिट वहाँ पर मौजूद है। गाड़ियाँ जाए हादसा पर मौजूद हैं और इस वक्त आग बुझाने का अमल जारी है। ताज़ा तरीन अपडेट आपको दे रहे हैं। पराचा कॉलोनी में घर में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है और रेस्क्यू इमरजेंसी अभी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है इस वक्त। गुलशन उमर कॉलोनी शेर चौक का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। खलियां टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे मौजूद हैं। इलाके में सीवरेज का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। ताफुन शुदा पानी जमा है। मजीद क्या सूरत हाल है, फरिया बतूल वहाँ पर है, उनसे जानेंगे। फरिया अपडेट कीजिए।
इस वक्त मैं गुलशन उमर कॉलोनी शेर चौक में मौजूद हूँ, जिसकी गलियाँ जो हैं गुज़श्ता कई सालों से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। रोड पर गहरे गहरे गड्ढे मौजूद है, जबकि नाक़िस सीवरेज का निज़ाम है। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। जी भाई बताइएगा, कितनी अरसे से इस इलाके की यही सूरत हाल है, किन मुश्किलात का सामना? ये 25-30 साल जब से इधर आबादी हुई है तब से ऐसे सड़कें और बारिश होती है तो बुरे हालात होते हैं। इधर के जो मकामी लोग हैं वो बिल्कुल बेजार होते हैं जब बारिश होती है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप देख सकते हैं कि जो करंट आ जाता है इनमें तारों में और ज़मीन में भी करंट आ जाता है। और जानवर इधर होते हैं तो बुरे हाल है, बिल्कुल जैसे बोला जाए गांव से भी हालात बुरे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के रहायशी से बात की, उनका कहना है कि तकरीबन 20-25 साल हो गए इस इलाके की बदतरीन सूरत हाल है। सड़कों के हवाले से बात करें तो सड़कें खस्ता हाली का शिकार है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, जबकि तारे भी जो है उनका भी जाल जो है वो बिछे हुए हैं, जिसके बायस अक्सर औकात ज़मीन में भी करंट आ जाता है। इनकी मुतल्लिका हुकूमत से यही अपील है कि ये इलाके की बदतरीन सूरत हाल के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए, ताकि यहाँ के रिहायशियों को बुनियादी सहूलियात जो है वो मैसर हो। फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी फूड मौज़म इकबाल सिप्रा की ज़ेरे सदारत आटा निर्खों पर अमल दरामद बारे इजलास हुआ। सूबे भर में दस्तयाब आटा ब्रांड्स की क्वालिटी और कीमतों की रिपोर्ट तलब की गई और इस हवाले से तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स की डिवीज़न में मौजूद आटा ब्रांड्स और आम मार्केट के निर्खों पर ब्रीफिंग दी गई। सूबे भर में 676 आटा ब्रांड्स की आम मार्केट में कीमतों बारे रिपोर्ट भी जमा करवाई गई। लाहौर, अटक, मरी और रावलपिंडी में 10 किलोग्राम आटा 900 रुपये में दस्तयाब है। किसी भी जिले में महंगा आटा मिलने की शिकायत पर मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। आटे की कीमतों के साथ साथ मयार पर भी किसी सूरत समझौता ना किया जाए। मानसून बारिशों के पेश नज़र गंदम स्टॉक की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। अब आपको बताएं कि मेडिकल साइंस की जदीद दुनिया में आज भी हकीमों की अहमियत। अस्पतालों के साथ साथ दवाखाने भी शफा बांध रहे हैं। एलोपैथी और होम्योपैथी तरीका इलाज में क्या फ़र्क है और मरीजों को ज़्यादा आराम किस इलाज से मिल रहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। रफ्तार दौर में जहां हर शख्स भाग दौड़ और किसी परेशानी में मुब्तला है, इन्हीं परेशानियों और भाग दौड़ के नतीजे में वो किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। बीमारियों से निपटने के लिए वैसे तो बहुत से इलाज हैं, लेकिन 2 तरीके सरे फहरिस्त हैं और जो तमाम शहरियों में यकसा मकबूल भी हैं। सबसे पहला तरीका हिकमत और होम्योपैथी का है, और जबकि दूसरा तरीका जो है वो डॉक्टरी यानी एलोपैथी तरीका इलाज है। ये तरीके किस तरह से काम करते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तरीका होम्योपैथी के इलाज में मरीज की आंखों की रंगत, चेहरे की रंगत और नब्ज जांचने के बाद हकीम अपने आजमूदा नुस्खाजात से इलाज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मरीज़ आता है तो हम उसकी अलामात का इलाज नहीं कर रहे होते जो मरीज़ कह रहा होता है, हम उसके रूट ऑफ काज असबाब मर्ज को समझते हैं और उनका इलाज करते हैं ताकि मर्ज खत्म हो। दूसरा तरीका दौरे हाजिर का सबसे मकबूल तरीन तरीका है, जिसे आम जुबान में डॉक्टरी तरीका यानी एलोपैथी भी कहा जाता है, जिसमें बुखार की अद्वियात से लेकर बड़ी से बड़ी सर्जरी भी मुमकिन है। इस तरीके कार में टेक्नोलॉजी जो है वो एक नई तारीख रकम करने जा रही है। इस बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। इनिशियली आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले या कई हज़ार साल पहले मेडिसिन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसकी एक रिफॉर्म जैसा हिकमत, वो हिकमत ग्रेजुअली रिफॉर्म होती गई और उसकी रिफाइंड फॉर्म आती गई। दोनों तरीका इलाज से मुस्तफीद होने वाले मरीजों का रद्द अमल भी मिला जुला है। मरीजों का कहना है किसी एक तरीका इलाज पर बात नहीं कर सकते, दोनों तरीके अपनी अलग अहमियत रखते हैं। जब बीमार होते हैं हकीम के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं, शफा अल्लाह पाक ने देनी होती है, बाकी वसीला बनता है। जब बीमार होते हैं तो कोशिश होती है, डॉक्टर के पास भी जाते हैं और डॉक्टर के पास कम इसलिए जाते हैं क्योंकि भाई अंग्रेज़ी दवाई होती है, ठीक है, अंग्रेज़ी दवाई से मैदा वगैरह ख़राब हो जाता है और 100 प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हकीम की दवाई ले लेते हैं, हकीम की दवाई बेहतर होती है। तंगदस्ती अगर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हर तरीका इलाज इंसानी सेहत के लिए मुफीद साबित होता है, लेकिन मरीजों का अपने चारागर पर एतमाद शिफा याबी में अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ उमर अफजल, सिटी 42 लाहौर। सब्ज़ार के इलाके नागरा चौक में सीवरेज के बदतरीन हालात हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सीवरेज का पानी गलियों में मौजूद है। अहले इलाकों को मुश्किलात दरपेश हैं। मज़ीद जानेंगे अबू बकर शेख से, कीजिएगा।
बिल्कुल जी, सब्जाजार का इलाका ये नागरा चौक है जहां पे सीवरेज के बदतरीन इंतजामात देखने में नजर आ रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत इन गटरों को खुलवाते हैं। वासा इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई हैं लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। मेरे साथ इसी चौक में जो मौजूद ताजर बरादरी है, इलाका मकीन है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा जी, आपके इस हल्के में इलाके में सीवरेज का मसला कब से है और मुतल्लिका इंतजामिया को कोई शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत कल गाड़ी आई थी, उन्होंने नहीं खोला तो चले गए। कम से कम 15-20 दिन हो गया, यही मसला है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, बाहर निकलते हैं तो हमारे कपड़े पलीत हो जाते हैं। नमाज कैसे पढ़ेंगे? जब कपड़े पलीत होंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? क्या कहेंगे जी, कब से मसला जी? तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए इस मसले में चल रहे। बच्चा गुजरना मुश्किल है, आए दिन कोई ना कोई बच्चा कोई राय गिर जाता है, लेकिन साड़ी सुनते दफ्तर 5-6 शिकायत दर्ज कराई है। कल गाड़ी वाले आए, थोड़ा सा काम किया, उसके बाद चले गए। हम दूसरी गाड़ी भेजेंगे, उसके बाद कल तक कोई भी नहीं आया। और शुक्रिया जी, इनका ये कहना है कि जी राहगीरों को गुजरने में मसला है, ख़ास तौर पर जब ये नमाज के लिए जाते हैं तो नमाज पढ़ने में इनको मसला आता है, कपड़े पलीत हो जाते हैं। इनका ये मुतालबा है कि वासा इंतजामिया जल्द अज जल्द इनके इस इलाके का जो सीवरेज पाइपलाइन है वो नया बिछाए। जी अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ बल्दिया उस्मा लाहौर का शिकंजा सख्त। एडमिनिस्ट्रेटर MCL की हिदायत, तजावुज़ात के खात्मे के लिए शदारा में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी GT रोड शादरा में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया गया। रावी जोन, दाता गंज बख्श और गुलबर्ग जोन के जोनल अफसरान ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। मजीद कार्रवाई का अहवाल जानते हैं, बस्साम सुल्तान हमारे साथ हैं। बस्साम सुल्तान, आगाह कीजिए, इंतजामिया ने अब बिलाखिर कार्रवाई करी ली? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की सख्त हदायत के ऊपर जो चीफ ऑफिसर हैं अली अब्बास बुखारी, उनके जेर निगरानी GT रोड शादरा में जो है वो तजावुज़ात के लिए ऑपरेशन किया गया। इस ग्रैंड ऑपरेशन में रावी जोन, दाता गंज जोन, गुलबर्ग जोन के जोनल अफसरान ने जो है वो मुस्तक़िल तौर पर जो तमाम मशीनरी है उसके साथ जो है वो ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान 10 ट्रक आर्जी तजावुज़ात का सामान जो है वो जब्त कर लिया गया। जो जब्त शुदा सामान है इसको बल्दिया उस्मा के जो रेगुलेशन स्टोर है उसमें जमा करवा दिया गया है। GT रोड शादरा में जो आर्जी तजावुज़ात के खात्मे के लिए ट्रैफिक रवानी में वाज़ेह बेहतरी लाने के लिए जो है वो ये अहकाम जारी किए गए थे। मज़ीद जो DC लाहौर है उनकी जानिब से बताया गया कि शहर की अहम शाहराहों और मार्केटों में तजावुज़ात की इजाज़त जो है वो हरगिज़ नहीं दी जाएगी ताकि ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल सके। जी बस्साम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करेंगे तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इजलास में 11 अगस्त को होने वाले पंजाब असम्बली इजलास बारे मुशावरत भी की जाएगी। मज़ीद अहवाल जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से जगह की जगह। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली का अपना पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का फैसला किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का जो पार्लिमानी पार्टियां हैं इनका मुश्तरका इजलास जो है वो आइंदा हफ्ते में होगा और इस इजलास के अंदर 11 अगस्त को जो पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है उस बारे में मुशावरत की जाएगी, लाए अमल तय किया जाएगा और मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की हलफ बर्दारी के बारे में भी जो है वो मुशावरत की जाएगी। इजलास में आइंदा के अवामी असम्बली इजलास के हवाले से भी जो लाए अमल है वो तय किया जाएगा। जी उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ थे, अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि उस्मान ने हमें अपडेट किया कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं जिन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है और 11 अगस्त को ये इजलास होगा और 11 अगस्त को जो पंजाब असम्बली में इजलास हो रहा है इस बारे में भी इस मीटिंग में बात की जाएगी। लाहौर में खुली पत्ती पर नामवर ब्रांड की जाली लेबलिंग का मकरू धंधा बेनकाब हो गया है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों का टाउनशिप में यूनिट पर छापा, 4710 किलोग्राम पत्ती तल्फ कर दी गई। मारूफ ब्रांड्स की जाली पैकेजिंग करने पर यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। और आपको आगाह करें कि 3710 किलो पैकेज्ड और 1000 किलो खुली पत्ती, जाली लेबलिंग और 10 मशीनें जब्त कर ली गई हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर खुराक ने बताया है कि 4 नामवर ब्रांड्स की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई का नेटवर्क भी बेनकाब किया गया है। बिलाल यासीन कहते हैं कि ज़मीन पर रखी गई खुली पत्ती को मुख्तलिफ साइज़ के डिब्बों और बैग्स में पैक किया जा रहा था।
टैक्स चोरी और धोखाधड़ी करने वाले नासिर अवाम और रियासत दोनों के मुजरिम हैं। बिलाल यासीन कहते हैं कि जाली अशाया कुरनोश की मार्केट में तरसील का नेटवर्क तोड़ने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मारूफ ब्रांड्स की जाली पैकेजिंग करने पर यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर में खुली पत्ती पर नामवर ब्रांडेड जाली लेबलिंग का मकरू धंधा बेनकाब हो गया। वजीर खुराक बिलाल यासीन की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों का टाउनशिप में यूनिट पर छापा 4710 किलोग्राम पत्ती को तलब किया गया है। पाइन एवेन्यू PP 162 के मरकजी पब्लिक सेक्रेटरी मलिक शहबाज अली खोखर की अवामी बैठक। PP 162 के बासियों ने हल्के मसाइल से मुतालिक मलिक शहबाज अली खोखर को आगाह किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। जब मौजूद हैं PP 162 के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में और यहाँ पर रुकने सूबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने हल्के के बासियों से मुलाकात की है, शिकायत सुनी है और ख़ास तौर पर पब्लिक पार्क्स के हवाले से जो शिकायत थी वो काफ़ी ज़्यादा की गई। पार्क्स की तज़ीन व आराइश के हवाले से जो है वो एक जामिया प्लान भी ज़ेर बहस रहा है। बात करते हैं मलिक शहबाज अली खोखर से। मलिक साहब बताएंगे कि आपका हल्का पोश एरियाज़ पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ के जो पार्क्स हैं ज़्यादातर खस्ता हाली का शिकार है। क्या हिकमत अमली है कि पार्क्स में झूले भी हों, बच्चों के लिए जो हम नसाबी सरगर्मियाँ वो भी हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जिस तरह आप साहब के इल्म में है कि CM साहबा के विजन के मुताबिक कि इस साल हमने लाहौर में या पूरे बल्कि पंजाब में कोई कच्ची गली नहीं छोड़नी, फुटपाथ बनाने हैं, गलियां पक्की करनी है, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना। और इस तरह आपके सामने 56 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है ना वो एक पैकेज आ रहा है लाहौर के लिए, जिसमें सीवरेज का निज़ाम बेहतर होगा, जिसमें तमाम पार्क्स बेहतर होंगे, जिसमें गलियां पक्की होंगी और जिसमें ये इस शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा और जिससे जो तारें लटक रही हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो हमारा इस गवर्नमेंट का जो मकसद है, इस साल हम इंशाल्लाह इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं तमाम पार्क को बेहतर से बेहतर किया जाए, गलियों को बेहतर से बेहतर किया जाए और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं किसी इंसान को या किसी खातून को या किसी बच्चे को चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह आप सबके इल्म में है कि मैडम साहब ने एक एमपी को एक हॉस्पिटल की निगरानी भी दे दी है कि वहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करें, वार्ड का निज़ाम को बेहतर किया जाए, पर्ची सिस्टम को बेहतर किया जाए और वहाँ जो MPA साहबान है वो हर रिपोर्ट जमा करवाया करेंगे CM ऑफिस। तो इसलिए ये काम तो हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे बाद आपको ये इसमें फ़र्क ज़ाहिर नज़र आएगा जो आज से पीछे 4 साल पहले था। अब इंशाल्लाह अगले 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर आपको बेहतर नजर आएंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी मलिक शहबाज अली खोखर की। उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो कि अरबों रुपए पर मुहित है, उसकी वजह से ना सिर्फ शहर की गलियां पक्की होंगी, PP 162 के तमाम जो पार्क्स हैं उनकी तज़ीन और आइश होगी, पीने का पानी मुहैया किया जाएगा। जबकि उस्मा राहुल शाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब MPA चौधरी नवाज लिदड़ की PP 158 में अवामी कुली कचहरी हुई। कुली कचहरी का इनेकाद पब्लिक ऑफिस PP 158 में किया गया। मज़ीद जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, तक कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पब्लिक ऑफिस PP 158 में, जहाँ पर MPA चौधरी नवाज लिदड़ की जानिब से अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ ना सिर्फ उन्होंने अपने हल्के की आवाम के मसाइल को सुना बल्कि उनको फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, लोगों की एक कसीर तादाद आपके पास आ रही है अपने मसाइल लेकर, कैसे हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम मसाइल जो है ना इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, लेकिन हल तो अल्लाह पाक करता है, अल्लाह की मदद से सारे मसाइल हल होते हैं। लेकिन इस वक्त जो बारिशें, शदीद बारिशें हुई हैं या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है इस वक्त, और बिजली का जो लोड था आपको पता है कि ट्रांसफार जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिप हुए इलाके में, और हमारे इलाके में इतने ट्रांसफार ट्रिप होते हैं कि हमारा थोड़ा ज़्यादा देहाती इलाका है। तो बॉर्डर साइड पे ज़रा जो बावडा वाले हैं वो भी, उनको पहुंचने में देर लग जाती है, उनके पास वो क्रेनें या इंतजाम नहीं है इतने। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रही है हम उनके साथ रात दिन राब्ते में रहें कि जो भी ट्रांसफ़र ट्रिप हो जल्दी तो जल्दी रिपेयर होकर दोबारा लग जाए, और इंशाल्लाह ताला हम घंटों के हिसाब से रिपेयर करा के ट्रांसफ़र हर गांव में हर जगह पे लगवाते रहे हैं। और उसके बाद ये मामला हमने बड़ा इंशाल्लाह इसको बड़ा कंट्रोल किया हमने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत से ट्रांसफ़र ट्रिप हुए हैं। उसके बाद बारिशें आ गई हैं, पानी निकासी का बड़ा मसला था, कुछ दहाड़ ड्रेनें बंद थी खुदाई की वजह से, वो नहीं उनकी खुदाई हुई, वो हमने महकमे से रब्ता करके क्रेनें मंगवाई हैं। हेर में ड्रेनें बंद थी
वो खुलवाई हैं, सारी जो सीवरेज बंद थे वो खुलवाए हैं, पंप मंगवाए हैं, पानी निकवाला है। और जब मन गागा गाँव, हेर, लिद्दड़ और ये काने की बैसाड़ में कछवाना, ये जो मेन जो अपना डीप हैं, अपना बहुत ज़्यादा जगह जो अपना ना वो अपना नीवी है मिसाल के रहा, तो उनमें पानी खड़ा हो गया। तो वो पानी जो खड़ा हो गया ना, वो बस्तियों गलियों के अंदर और वो जोड़ों के अंदर इतना पानी खड़ा है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। तो इंशाल्लाह ताला हमने वासा के साथ रब्ता करके और MCL के साथ रब्ता करके सारा पूरी कोशिश करके इंशाल्लाह ताला पंप मंगवा के, गाड़ियाँ मंगवा के ये सारा पानी का मसला फौरी हल करवाया है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला एक और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलाके की जो ड्रेनें बिल्कुल बंद है, जाम हुई पड़ी हैं ना, उनके लिए बेंचिंग मशीन की ज़रूरत है। वो भी हम कोशिश करके टेंडर लगवाएं, इंशाल्लाह अगले 2-4 दिन में वो भी आ जाएंगी हम, और वो भी सीवरेज जो बंद आना वो भी इंशाल्लाह खुलवा देंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना चौधरी नवाज लिद्दर का ये कहना है कि शदीद बारिशों के अंदर जहाँ उनके हल्के के अंदर निकासी आब और बिजली के मसाइल थे। अरबाज खान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एराहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। योम शोहदाए पुलिस पर कौम का SSP अशरफ मात को सलाम। कौम के बहादुर सपूत SSP अशरफ मात ने 6 मई 1997 को गुजरांवाला में फ़र्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले कौम के दलेर बहादुर बेटे SSP अशरफ मारत शहीद को कौम का सलाम। SSP अशरफ मारत 6 मई 1997 को दहशत गर्दों के हमले में शहीद हुए। वो फराइज की अदायगी के लिए घर से अपने ऑफिस जा रहे थे। SSP अशरफ मारत ने कायदाना सलाहियतें बरूए कार लाते हुए फोर्स और शहरियों के दिलों में हमेशा के लिए मुनफरिद मकाम हासिल किया। मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियों के इतराफ में गुजरांवाला पुलिस लाइंस का नाम मोहम्मद अशरफ मारत शहीद के नाम से मंसूब किया गया। RPO गुजरांवाला तैयब हफीज चीमा, CPO मोहम्मद अयाज सलीम और पुलिस के दीगर अफसरान ने SSP अशरफ मारत शहीद को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना है SSP अशरफ मारत शहीद जैसे बहादुर और फर्ज शनास अफसरान पंजाब पुलिस के माथे का झूमर हैं। जाहिद इकबाल राना, 24 न्यूज, गुजरांवाला। तो नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ईस्ट रीजन का गैस चोरी के खिलाफ बंद रोड पर ऑपरेशन। कमर्शियल सारिफ को करोड़ों की गैस चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और तारे बनाने वाली फैक्ट्री में करोड़ों रुपए की गैस चोरी हो रही थी। जनरल मैनेजर लाहौर ईस्ट रीजन राशिद इनायत की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए कमर्शियल मीटर मुनक़ता कर दिया। टाउनशिप में इंस्पायर मार्क फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम की तकरीब। ह्यूमैनिटी सेवर प्रोग्राम के तहत टाउनशिप में पौधे लगाए गए हैं। आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। अहवाल जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ जहाँ पे इंस्पायर माइक फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया है। टाउनशिप के इलाके में शजरकारी जो है वो करते हुए पौधे लगाए जाएंगे। मेहमान खुसूसी के तौर पर नून लीगी रहनुमा सैयद नाफिज शाह ने यहाँ पे शिरकत की है, जो कि फाउंडेशन के मेम्बरान के हमरा जो है यहाँ पे पौधे लगाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी साहब, मुझे बताइएगा शजरकारी जो है वो माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए कितनी ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है जनाब। आप ये देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो वज़ीर आला के होते जो कदम उठाए, आज वज़ीर आज़म हैं। आप यहाँ से कैमरा घुमाएं और आपको सब तरफ दरख्त नजर आएंगे। साथ हमारे मादर मिलर रोड है, उसमें हज़ारों दरख्त ग्रीन बेल्ट में लगे हुए हैं। इस तरफ पीको रोड है, उसमें हज़ारों दरख्त लगे हुए हैं। इधर ये कॉलेज रोड है, आप जहाँ खड़े हैं इसके सब तरफ सड़कें हैं और माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने हज़ारों दरख्त लगाए। हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाले वक़्त के लिए बहुत ज़रूरी है, कल नई नस्ल के बहुत ज़रूरी है। आज आप ये देखें नई नस्ल जो है हमारे साथ खड़ी है माशाल्लाह, ये अवेयरनेस दे रही है कि हमें दरख्त की कितनी ज़रूरत है। आने वाले वक्त में हमें ज़रूरत है दरख्तों की। और शहबाज शरीफ मुख्तलिफ पैकेज, अभी उन्होंने एक पैकेज दिया था हमें मरीम नवाज़ साहिबा ने, जो हमने 2-2 दरख्त लोगों के घरों के आगे रखे हैं ताकि लोगों का अवेयरनेस हो और वो लगाएं दरख्त अपने। जी फातिमा खान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अलनूर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम डॉक्टर शफकत महमूद फ्री डिस्पेंसरी में एक रोज़ा फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे अक्सर सज्जाद से। जिक्सा बताएगा कैंप के हवाले से। बिल्कुल, अलनूर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर इलाका वकीलों का जो है खासा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखने में नजर आ रहा है। कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जान लेते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की फैसिलिटी फ्राहम की जाएगी। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा मेडिकल कैंप के हवाले से यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी फ्राहम की जा रही है, इलाका वकीलों का कितना हद तक इंटरेस्ट है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ये अमूमी तासर ये है कि लाहौर जो है वो दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा डेवलप्ड शहर है, लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ कोने, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी गुर्बत उसी तरह से है। इनमें से ये इलाका भी है जिसे टिब्बा बाबा फरीद कहते हैं। इसका आपने इंतखाब किया ताकि यहाँ पर गरीब लोगों को ना सिर्फ अमूमी सहूलत मिले जो पूरा महीना हम देते हैं, एक फ्री डिस्पेंसरी कायम है जिसमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन भी रखी हुई है और इन लोगों को डॉक्टर साहबान है जो मौजूद उनका सारा इलाज करते हैं। और इतने गरीब लोग हैं बिला मुबालगा कि इनके पास पर्ची फीस के पैसे भी नहीं और फितरी अमर है कि इनकी वो प्रायोरिटी किसी बड़े अस्पताल में भी इनको नहीं मिल सकती। इसी तरह अल्लाह के फजल करम से डॉक्टर जावेद अख्तर साहब हैं हमारे, ये चीफ इकॉनमिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अक्सा सजाद, आपका बहुत शुक्रिया।